जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम 2 साल के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और एक पार्ट हम 3 साल वाले क्वेश्चनों का भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे उससे आगे के क्वेश्चन। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं बेटा आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये देगा यदि ब्याज छमाही दे हो। व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% इन 1.5 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो बेटा हमें क्या क्या दिया है यहाँ। हमें बेटा रेट परसेंट हमको दिया है। रेट परसेंट कितना 10%। और उसके बाद हमको क्या दिया बेटा, टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। और हमको बेटा CI और SI का डिफरेंस दिया है 244 और हमसे प्रिंसिपल पूछा है बेटा। तो और हमको जो ब्याज दिए वो क्या है, छमाही दे। तो हमने बोला कि जब हमारी रेट परसेंट छमाही दे हो यानी हाफ ईयरली हो तो रेट परसेंट हमारी कितना हो जाएगी, आधी। और टाइम कितना हो जाएगा हमारा बेटा, 2 गुना यानी 2 टाइम्स। अब इसका हम अगर आधा करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/10। और 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/20। और टाइम दोगुना हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा बेटा, 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स की बात है तो हमको कितने गोलों की जरूरत है सर, 8 गोलों की। बिल्कुल ठीक बेटा, तो ये लो 8 गोले। अब हमको मूलधन पूछा बेटा। अब हमको CI और SI का डिफरेंस दिया है। अगर हम इसे 1 मान लें और इसका हम बेटा 1/20 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 20, यहाँ 20 और यहाँ 20। अब इसका 1/20 करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400, 400 और 400। और इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चक 8 यानी कितना बेटा, 8000। और हमको CI और SI का डिफरेंस, तो CI और SI का डिफरेंस यानी कि ये नीचे वाले चारों गोले क्या होते हैं बेटा, CI और SI का डिफरेंस। तो 20, 20, 20, 60 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 61 यूनिट। और 61 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है बेटा, 244 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 रुपये। और 4 हो गई तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 32 यानी कि 32,000 रुपये। और यही हमसे पूछा था धन यानी कि मूलधन, यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर यानी 32,000। क्लियर है बेटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा, यदि 5,000 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाएं तो 1.5 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर कितना अंतर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यहाँ पे हमें बेटा जो मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया बेटा, 5,000 रुपये मूलधन दिया, 5,000 रुपये। रेट परसेंट दिए बेटा हमको 4%। और उसके बाद हमको टाइम दिया है बेटा कितना, 1.5 ईयर्स। और इसकी जो गणना करनी है हमको, जो कैलकुलेशन करनी है वो किस पे करनी है, एक तो ईयरली करनी है हमको बेटा और एक कैसी करनी है, हाफ ईयरली। तो बेटा सबसे पहले अगर हम ईयरली करें और 1.5 वर्ष का पूछा है तो हमने बोला था आपसे कि क्या करो, आप 2 वर्ष का ही निकाल लो जब 1 साल से कम हो तो देखो बेटा 2 साल का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5,000। और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/25। इसका 1/25 करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 200। तो इसमें भी कितना आएगा बेटा, 200, क्योंकि यहाँ भी हमको कितना करना है, 1/25। अब इसका 1/25 करोगे तो 25 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, 200। तो यहाँ 1 साल, ये पहले साल का रहा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमारा दूसरे साल का रहा। तो पहले साल का तो कितना हो गया बेटा, 200। और दूसरे साल का कितना हो गया बेटा, 208। और 208
8 और हमें दिया 1.5 वर्ष, तो इसका कितना कर देंगे बेटा, दूसरे साल का आधा वर्ष दिया तो आधा निकाल लेंगे, आधा करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 104, और टोटल कितना आ जाएगा बेटा 304। यानी कि जो 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आया और जब हमने उस पर ईयरली किया तो कितना आया 304। अब हमसे किया है हाफ ईयरली हो, और हाफ ईयरली होगा बेटा तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट परसेंट कितनी हो जाएगी बेटा आधी, और टाइम कितना हो जाएगा बेटा दुगना। तो रेट परसेंट कितनी आ जाएगी बेटा 1/50, और टाइम कितना आ जाएगा बेटा 3 ईयर। अब 3 ईयर का आ गया है तो यानी कि 3 ईयर वाला निकाल ले रहे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो बेटा अब ये कितना दिया हमको 5000, ठीक है। अब रेट परसेंट कितनी लगाएंगे बेटा हम 1/50, तो ये कितना आएगा बेटा 100, ये कितना आएगा बेटा 100, और ये कितना आएगा बेटा 100। अब इसका 1/50 करोगे बेटा, इसमें 2 इसमें 2 और इसमें 2, और इसका 1/50 करोगे बेटा तो कितना आएगा 0.04, कि 50 चौक कितने होते हैं 200। अब देखो बेटा, अब इसका अगर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 300 रुपये ये हो गए, 6 रुपये और हो गए, और 0.04 और, तो कितना आया 306.04। 2 साल का कितना, 3 साल का हमारा कितना बेटा 306.04, और 2 साल का कितना है बेटा 304, और दोनों का हमसे क्या पूछा है बेटा डिफरेंस पूछा है, तो कितना आएगा 2.04, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है कि नहीं, कितना दिया है बेटा, कौन से ऑप्शन में है 2.04, बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा सही। क्लियर है कि नहीं। और हाँ, जैसे इतनी आपकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चा, तो आपके पास जो भी बुक है आप वहाँ से क्वेश्चन लगा रहे हैं, बन रही हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये हमें अपने कमेंट में बताते रहे, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 3 वर्ष और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात क्रमशः 23:7 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यानी कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड फॉर 2 years आर इन रेशियो 23:7 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमसे यहाँ बेटा 3 साल और 2 साल के CI का हमें रेशियो दिया है। अब आप ध्यान रखो, हमने आपको 2 साल का जो रेशियो बताया था, 2 साल का आपको पहले समझो, ये 2 साल में हमने ये किया था बेटा, ये प्रिंसिपल, ये A और B, और 3 साल में क्या था बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये प्रिंसिपल, ये A, ये B और ये C। तो 2 साल में CI और SI का डिफरेंस जो हमने बताया था वो कौन सा बताया था, लास्ट वाला गोला, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमने कौन सा डिफरेंस क्या था CI और SI का, 3B + C। ध्यान है कि नहीं, आ रहा है, याद आया। देखो यही दिया हमको 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो कितना दिया, यानी कि 3B + C रेशियो B, और ये कितना दिया बेटा 23:7। और हमसे रेट परसेंट पूछा है बेटा, तो रेट परसेंट पूछा है तो ये बताओ, यहाँ से हमको B की वैल्यू पता है कि B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7, यानी कि B की कितना है रेशियो 7। तो अब क्या हम यहाँ से 3B + C बराबर कितना दिया बेटा हमको 23, तो B का मान यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा +C और 23, तो ये कितना हो जाएगा 21 + C और 23। तो यहाँ से C का मान कितना आएगा बेटा 23 - 21, C बराबर कितना आ गया बेटा 2। क्लियर है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है हमें बेटा, ब्याज पे ब्याज, यानी कि जो यहाँ पे ब्याज लगा होगा उस पे भी जब ब्याज लगा होगा जिस रेट परसेंट से, रेट परसेंट तो सेम रही होगी, जो रेट परसेंट बेटा यहाँ रही होगी वही रेट परसेंट बेटा यहाँ रही होगी, और वही रेट परसेंट बेटा यहाँ रही होगी। तो इस पे जो ब्याज लगा होगा और तभी तो इस पे ये C आया होगा बेटा, ब्याज पे ब्याज। तो जो रेट परसेंट अगर हम ये फाइंड कर लें तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा बेटा। तो B की वैल्यू यानी इस B वाले गोले में कितना आया
बेटा हमारा, बी की वैल्यू कितनी आई 7, और सी में कितना आया 2, यानी कि 7 पे कितना और ब्याज लगा बेटा 2, तो 100% पर कितना लगेगा, यही हमारी क्या होगी बेटा रेट परसेंट। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा बेटा 200/7, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। देखो आसान है कि नहीं, वरना आप फॉर्मूले लगाते रहते बेटा कि CI और SI, CI प्लस SI वाला फॉर्मूला लगाते रहते और उससे क्या होता हमारा लॉन्ग मेथड निकलता। ऐसे करोगे तो देखो यही गोलों से देखो कितना आसानी से हमारी रेट परसेंट हमने कैलकुलेट कर ली बेटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से पीछे बैक करो और फिर से समझो। एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही हम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा, किसी धन के लिए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और उसी धन के 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19:6 है, तो दर क्या होगी। यानी कि यहां भी हमको क्या दिया है, 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का रेशियो दिया 19:6 बेटा, और हमसे रेट परसेंट पूछा है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो 3b प्लस c कितना है बेटा 19, और 6 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 18 प्लस c और 19, तो c बराबर कितना आएगा बेटा 19 माइनस 18, यानी कि c बराबर कितना आ गया 1। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 6, c की कितनी है 1, तो 6 पे कितना ब्याज लगा 1, तो 100 पे कितना लगेगा, यही हमारी रेट परसेंट। तो 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 16 सही 2/3%, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। देखो कितनी आसानी से हमने रेट परसेंट निकाल ली। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 3200 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय बाद 3362 रुपये बन जाएंगे यदि ब्याज तिमाही दे हो। द सम ऑफ ₹3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट्स टू ₹3362, देन फाइंड द टाइम पीरियड। यहाँ हमसे एक बार बेटा समय पूछ लिया, इस बार हमसे यहाँ क्या पूछा है बेटा समय पूछा है हमको बेटा। प्रिंसिपल इसमें प्रिंसिपल दिया है कितना 3200, और प्रिंसिपल प्लस CI कितना दिया है हमको 3362 रुपये, और हमको रेट परसेंट कितनी दी है बेटा 10%, और हमसे पूछा है बेटा टाइम, और जो गणना की गई है वो किस पे की गई तिमाही पे। तिमाही का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1/4, यानी कि रेट तो हमारी कितनी हो जाएगी 1/4, और टाइम कितना हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स यानी 4 गुना। तो देखो अब 10% यानी 10% कितना हो जाएगा बेटा 10/100, और इसका 1/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/40, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हम मान लें बेटा 4n। ठीक है, तो हमारा जो ये फॉर्मूले से होगा बेटा A बराबर P 1 + R/100 की पावर कितना होता है n। तो पहले कितने थे बेटा 3200 रुपये, बाद में कितने होगा बेटा 3362 रुपये। तो 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा R% 1 की कितना दिया हमें 1/40, रेट परसेंट कितना दिया हमें भाई बेटा 1/40, और n की वैल्यू कितनी है बेटा 4n। n बराबर क्या है टाइम, और n की वैल्यू हमको कितनी दी है बेटा 4n। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 एकम 40 और एक कितना हो जाएगा बेटा 41/40 की पावर 4n, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3362/3200। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है बेटा, स्क्वायर रूट याद है तो ये कितने का होता है स्क्वायर 41 का, और ये कितने का स्क्वायर होता है बेटा हमारा 40 का।
इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये इससे कट गया, तो यानी कि 4n बराबर कितना आ गया 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2/4 यानी कि 1/2 ईयर, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है कि नहीं? और ये कौन से ऑप्शन में बेटा? बी ऑप्शन। अब देखो सर, ये जो स्क्वायर रूट वगैरह आप लोगों को याद होने चाहिए, नहीं तो देखो निकालने का आसान तरीका है स्क्वायर रूट का भी। देखो 30 तक तो याद ही होना चाहिए। आप 50 को मान लो 25, 50 को 25 मान लें, और हमें 41 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बेटा इसे 50 ही समझो। तो 50 में से कितने माइनस कर दें तो जो 41 हो जाए? सर 9 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो अब हमको क्या करना है, जो लास्ट वाला डिजिट है इसका क्या कर दो? स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 81, और फिर 25 में से 9 माइनस कर दो, तो 25 में से 9 माइनस करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बेटा? 41 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 में से 9 जाएंगे बेटा कितना आएगा? 1681। कितना? 1681। अगर हम इसे काटें बेटा तो कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा? ये 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1681 आया कि नहीं? और इसका हम करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 छिंग 12 यानी 1600। तो ये कितने का वर्ग हो गया बेटा? 41 का, और ये कितने का वर्ग हो गया बेटा? 40 का। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक आदमी 3000 रुपये 30% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लेता है और प्रत्येक साल के अंत में वह 1000 रुपये वापस करता है। तीसरे साल के अंत में वह कितना वापस करे कि तीसरे साल सारा लोन खत्म हो जाए? ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है कि एक आदमी ने 3000 रुपये का किस पे लिए? चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिए 3000 रुपये, और रेट परसेंट कितनी ली बेटा? दी गई उसे 30%। अब वो क्या करता है, जैसे उसने 3000 रुपये लिए बेटा, और हमसे पूछा कि वो तीसरे साल के अंत में कितना वापस करे कि सारा लोन चुकता हो जाए। अब उसने 3000 रुपये बेटा लिए, और 3000 रुपये लिए तो फर्स्ट ईयर, तो बेटा उसने फर्स्ट ईयर उस पर 3000 पे कितना परसेंट ब्याज लगा होगा? 30%। 30% ब्याज लगा होगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 3000 का 30% कितना हो जाएगा बेटा? 900 हो जाएगा कि नहीं? और तो टोटल अमाउंट लास्ट में ईयर के लास्ट में कितना बना होगा? 3900 रुपये बेटा। अब उसने इसमें से क्या कर दिया? 1000 रुपये वापस कर दिया। अब कितना बचा बेटा? अब इसमें से कितना? 900, और 2 में से 1 गया कितना? 3 में से 1 गया कितना? 2900 रुपये। अब दूसरी साल सेकेंड ईयर बेटा, सेकेंड ईयर यहाँ कितना आया? 2900 रुपये। अब 2900 रुपये पर भी ब्याज लगा होगा कितना? 30%, और इसका 30% निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? 3 निम 27, 3 निम 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8, यानी कि 870 रुपये। यानी कि 2900 रुपये पे 30% ब्याज लगा तो कितना ब्याज लगा बेटा? 870। तो ये अमाउंट कितना बन गया होगा बेटा? 07 और कितना बेटा? 8 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा? 17, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3770। यानी कि दूसरे साल जो उसका लास्ट में ब्याज सहित जो भी हमारा 2900 रुपये थे उस पर 870 ब्याज बना, तो कुल अमाउंट कितना बना? 3770। यहाँ उसने क्या किया बेटा? 1000 रुपये वापस कर दिए। अब उसके पास कितना रुपये बचा बेटा? 2770। यानी कि तीसरे साल के अंत में, यानी कि तीसरे साल की शुरुआत में उसके पास कितने थे? 2770 रुपये बकाया था। अब उस पर उसने क्या किया? जिससे उधार लिया 30% और ब्याज लग गया। अब इस पर जब 30% ब्याज लगेगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 21, 3 7 21 और कितना? 21 और 2 23, यानी कितना हो गया?
और 3 दूनी 6 और 2 यानी कितना हो गया बेटा 831, इस पे भी ब्याज लग गया, तो यानी कि 2770 रुपये, जो ये 2770 थे इस पे 831 और ब्याज लग गया, तो ये रुपये कितने हो गए 7 और 3 10, 8 और 7 15, 2 और 1 3, 3601 रुपये। और यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि तीसरे साल के अंत में कुल अमाउंट कितना बना जाके 3601 रुपये, 3601 रुपये। यदि वह तीसरे साल के अंत में अगर इतना रुपए अगर वापस कर देगा बेटा, तो हमारा उसका जो वो जो उसका लोन था वो क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, उसे वापस इतना करना है तो इसका आंसर तो 3601 होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे अगर एग्जाम में दे दे कि उसे तीसरे साल के अंत में कितना 1000 रुपये तो वापस करता ही है, कितना और वापस करे कि उसका सारा लोन खत्म हो जाए, तो 1000 रुपये तो वो वापस करता ही है बेटा तीसरे साल के अंत में, तो कितना हो जाएगा 2601 आंसर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। तो यहाँ जो आंसर आया वो कितना आया बेटा 3601 रुपये, यानी ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। चलिए एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक आदमी 6000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है और प्रत्येक साल के अंत में 1200 रुपये वापस करता है, तो तीसरे साल के अंत में वह कितना वापस करे कि तीसरे साल सारा लोन खत्म हो जाए। तो आप क्या करो, ये सेम क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आप क्या करो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो और उसके बाद फिर आगे इसका क्या करना बेटा आंसर चेक करना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ईयर क्या हुआ बेटा, उसने कितना लिया बेटा 6000, और ये अंत में इसमें पूरे साल पे 5% ब्याज और लग जाएगा, तो ये कितना यानी उसे कितना और ब्याज, यानी ब्याज के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा 300, यानी कि साल के अंत में कुल अमाउंट कितना बचा बेटा 6300। अब इसमें से उसने 1200 बेटा क्या कर दिया वापस कर दिया, तो अब बचेगा कितना बेटा 5100। अब दूसरे साल के शुरुआत में बेटा सेकंड ईयर में उसे किसके पास देने के लिए कितना था, उसे मतलब कितना चुकाना था 5100, लेकिन दूसरे साल के अंत तक उस पर फिर 5% ब्याज लग गया और फिर 5% ब्याज लग गया, यानी कि कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 25, यानी 255 और ब्याज लग गया बेटा। तो दूसरे साल के अंत में कितना अमाउंट बनेगा बेटा, अब इसमें आप क्या कर दो 255 जोड़ दो, तो 255 जोड़ देंगे बेटा तो ये कितना आएगा 5 5 यानी कि 5355। अब इसमें से भी उसने क्या किया बेटा कि 1200 रुपये क्या कर दिए बेटा माइनस, यानी 1200 रुपये वापस कर दिए, तो ये कितना बचेगा बेटा 4155 बेटा बचा। अब देखो अब थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में उसके पास शुरुआत में कितना देना था उसे 4155, लेकिन थर्ड ईयर के अंत तक इस पे फिर 5% ब्याज लग गया और इस पे फिर 5% ब्याज लग गया बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा अब 4155 का अगर हम 5% निकालेंगे बेटा तो 5% कितना होता है 1/20, और 1/20 से काटोगे तो 5 से कितनी बार जाएगा बेटा ये 4 बार, 5 से कितनी बार गया बेटा 4 बार, और 5 से इसे करोगे तो कितना होगा बेटा 5 8 40 और 5 3 15 और 5 एकम 5 बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको अगर हम 4 से 831 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, अब कितना लोगे बेटा 3, अब 3 लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 3 और 1 तो 4 कितना हो गया, और कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये कितनी बार जाएगा 2 4 8 32, 4 8 32 नहीं 4 7 28, 4 7 कितना हो जाएगा 28, यानी कितना बचेगा बेटा हमारा 3, यानी कि 207, ये आ गया बेटा हमारा 207 3/4। ठीक है बेटा, अब इसको अगर हम
करेंगे सॉल्व, कितनी बार अगर नहीं जाएगा तो नहीं, ऐसे करो, इसे पॉइंटों में लेके आओ, तो पॉइंट लगा देंगे तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 30 और कितना होगा 4 सत्ते 28। अब कितना बचेगा बेटा 2, तो 4 पंजे 20, यानी कि 207.75 रुपये उस पर ब्याज लग गया। तो अब उसे तीसरे साल के अंत में कितना चुकाना पड़ेगा बेटा? अब 4155 तो उसे शुरुआत में था, अब उसके ऊपर 207.75 ब्याज और लग गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 5 और 1 बेटा कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना, यानी कि 4362.75 रुपये उसे साल के अंत में क्या करना पड़ेगा बेटा? वापस करना पड़ेगा। और यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। क्लियर है? अगला देखो बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक आदमी 3000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है और प्रत्येक साल के अंत में वह 1000 रुपये वापस करता है, तो तीसरे साल के अंत में वह कितना वापस करे कि तीसरे साल सारा लोन खत्म हो जाए? तो देखो बेटा, ये जो अभी लोन वाला चुकाया वाला जिससे पहले क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा क्वेश्चन था। ये वहाँ पे 30% रेट थी और यहाँ 10% रेट है, सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करें, घर पे खुद ट्राई करें और जो आंसर आए उसे कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।